Hello dear students and also English learners. So welcome to this class and this is Ankit from English 1 to 6 with Ankit. And today we are going to learn get कि get का क्या मतलब होता है और get के कितने मतलब होते हैं, कहाँ कहाँ पर हम get का यूज करते हैं, क्या क्या इसके रूल्स हैं, तो सारी चीज़ें हम आज की क्लास में सीखेंगे। इसके बाद में आई होप कि आपको गेट के बारे में कोई डाउट नहीं रहेंगे। चलो डिटेल में सीखेंगे, बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, बहुत ही अच्छे से समझाया है इसमें मैंने। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। लेट्स गेट स्टार्टेड, हैव फन। ओके, यूनिट 56 और इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं 55 यूनिट्स। अगर वो आप नहीं देखें 55 यूनिट तो आप उनको जाके देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है हर चीज़ को। अगर आपने नहीं देखी तो जाकर उनको पिछली वीडियोस को देखें और बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया गया। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी वगैरह, तो उनमें भी आपको इसकी हेल्प मिल सकती है। क्योंकि हम जो इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश हम करवा रहे हैं, ये बिल्कुल एसेंशियल है, बहुत ही बेसिक है कि हर बंदे को, हर स्टूडेंट्स को कम से कम ये तो आनी ही चाहिए। इसको अगर आप कर लेंगे तो आपको इंग्लिश में कोई गलतियां नहीं होंगी, बेसिक इंग्लिश आपकी सुधर जाएगी, जिससे आप आगे की इंग्लिश सीख पाएंगे। तो ये एक तरीके से बेसिक है, बहुत ही अच्छा वाला। ओके, चलो देखते हैं आगे क्लास, शुरू करते हैं आज की क्लास। लेट्स गेट स्टार्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और चलिए सीखते हैं। गेट जब भी हम गूगल पे या कहीं पे गेट का मतलब अगर सर्च करेंगे तो गेट का मतलब आएगा प्राप्त करना। तो मैं अगर देखा जाए तो अगर गूगल पे या डिक्शनरी में सर्च करते हैं तो उसका मतलब है प्राप्त। गेट टू गेटिंग, प्राप्त करना। तो गेट का मतलब होता है प्राप्त, ठीक है। तो अब यहाँ पे गेट के कई सारे मतलब होते हैं, अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग जगह पर गेट का यूज होता है और वहाँ पे मीनिंग अलग हो जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं तो उनमें दिखाया गया है कि यहाँ पे देखो गेट का मतलब रिसीव है, यहाँ पे खरीदना है, बाई करना है, यहाँ पे ढूंढना है गेट का मतलब, और यहाँ पे किसी से मिलवाना है। तो यहाँ पे गेट के कई सारे मतलब हो जाते हैं। तो हम देखते हैं और सेंटेंसेस को सीखते हैं। गेट प्लस नाउन, रिसीव बाय, फाइंड। ओके, बाय मतलब खरीदना हो गया, फाइंड मतलब ढूंढना हो गया, ठीक है। लेकिन यहां पर गेट का मतलब गेट प्लस नाउन, रिसीव बाय, फाइंड, एटसेट्रा। तो एटसेट्रा इससे लगा कि इससे ज्यादा भी और भी ऐसी जगह हैं जहां पर हम गेट का यूज करते हैं। अब रिसीव, बाय एंड फाइंड दोनों वर्ड हैं, अलग हैं, इनका मीनिंग अलग है। लेकिन यहां पर जब हम गेट का यूज करते हुए इन चीजों को बताते हैं कि अब देखते हैं, जैसे यू डोंट हैव समथिंग, आपके पास कुछ नहीं है। यू डोंट हैव समथिंग, आपके पास कुछ नहीं है। ओके, अब देखिए, यू गेट इट, तुम इसे ले लो या आप ले लो। यू डोंट हैव समथिंग, आपके पास कुछ नहीं है। जैसे हम खाने के लिए जाते हैं या मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो कोई मुझसे कह रहा है यू गेट इट, ले लो, आप ले लो, गेट इट। ओके, तो ऐसी वाली सिचुएशन है यहाँ पे, इस तरीके से। ओके, फिर यू हैव इट, इसका मतलब ये होता है ले लो। यू हैव इट, आप ले लो, आप खा लो। तो हैबिट का मतलब भी लेना होता है, खाना भी होता है। बहुत हैव के भी बहुत सारे मतलब होते हैं, अलग अलग सिचुएशन में इनका यूज होता है। चलिए देखते हैं क्लास। आई गोट एन ईमेल फ्रॉम शेम दिस मॉर्निंग। आई गोट एन ईमेल फ्रॉम शेम दिस मॉर्निंग। मुझे आज सुबह एक मेल प्राप्त हुआ शेम से, या शेम से मुझे आज सुबह एक मेल प्राप्त हुआ। तो प्राप्त हुआ इट मीन्स गोट। आई रिसीव। तो यहाँ पे रिसीव को बताने के लिए गोट का यूज किया गया है। तो गोट बराबर रिसीव। अगला सेंटेंस देखते हैं। आई लाइक योर स्वेटर
मुझे आपका स्वेटर पसंद है। आप जो स्वेटर पहने हैं वो स्वेटर मुझे आपका पसंद है। आई लाइक योर स्वेटर। ओके, वेयर डिड यू गेट इट? आपने इसे कहाँ से खरीदा है? वेयर डिड यू गेट इट? आपने इसे कहाँ से खरीदा है? वेयर डिड यू गेट इट? वेयर डिड यू गेट इट? ओके, आई लाइक योर स्वेटर, वेयर डिड यू गेट इट? मुझे आपका स्वेटर पसंद है, आपने इसे कहाँ से खरीदा है? और यहाँ पर गेट का मतलब हो गया है खरीदा, बाय, परचेज। ओके, आई लाइक योर स्वेटर, वेयर डिड यू गेट इट? ऐसे बोलेंगे एक बार में, आई लाइक योर स्वेटर। जब कन्वर्सेशन करते हैं आई लाइक योर स्वेटर, वेयर डिड यू गेट इट, तो ये थोड़ा अलग ऐसे बोलते हैं एक साथ, आई लाइक योर स्वेटर, वेयर डिड यू गेट इट? मुझे आपका स्वेटर पसंद है और आपने इसे कहाँ से खरीदा है? आगे। तो यहाँ पर गेट का मतलब खरीदना हुआ, और पिछले वाले में यहाँ पर पिछले वाले सेंटेंस में गोट का मतलब रिसीव हुआ। ओके, अगला देखते हैं। इट्स हार्ड टू गेट ए जॉब एट द मोमेंट। इट्स हार्ड, इट्स मतलब इट्स हार्ड टू गेट ए जॉब एट द मोमेंट। इस समय, इस क्षण एक जॉब प्राप्त करना, एक नौकरी प्राप्त करना, मिलना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे इस समय नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी हार्ड या इट्स हार्ड टू फाइंड अ जॉब एट द मोमेंट। इस क्षण नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। ओके, तो यहाँ पे गेट का मतलब हुआ है फाइंड, ढूंढना। तो आप देख रहे हैं गेट के कितने सारे मतलब है, सिर्फ एक ही मतलब नहीं, यहाँ पे कितने सारे गेट के मतलब है और कहाँ पे इनका यूज हो रहा है, आप इनको धीरे धीरे सीखेंगे। ओके, तो यहाँ आपको ये 3 सेंटेंस समझ आएगा कि यहाँ पे गेट का यूज करते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं वो हम आगे देखेंगे। इज लाइजा हेयर? क्या लाइजा यहाँ है? इज लाइजा हेयर? क्या लाइजा यहाँ है? इज लाइजा हेयर? क्या यहाँ लाइजा है? नो, नहीं, यहाँ नहीं है। आई गोट, सॉरी, इज लाइजा हेयर? क्या आई विल गेट हर फॉर यू? मैं उसे आपके लिए बुलाऊंगा, या मैं उसे आपसे मिलवाऊंगा। तो यहाँ पर 2-2, 3-3 मीनिंग गेट की हो जाती हैं। तो अब देखते हैं आगे। ऑल्सो गेट ए बस, गेट ए ट्रेन, गेट ए टैक्सी। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे यूज करते हैं हम। गेट ए बस, गेट ए ट्रेन, गेट ए टैक्सी। इसका मतलब है टेक ए बस, टेक ए ट्रेन, टेक ए टैक्सी। ओके, अब देखते हैं हिंदी में मतलब। गेट ए बस, बस पकड़ना या बस में चढ़ना। ओके, गेट ए ट्रेन, ट्रेन पकड़ना, टैक्सी पकड़ना, गेट ए टैक्सी। तो यहाँ पर जो टेक लेने वाली, जैसे बस लेना, टैक्सी लेना, ट्रेन लेना, यहाँ पर खरीदने का मतलब नहीं है, आपने उसमें बैठने के लिए चढ़े हैं, तो वो वाली सिचुएशन है यहाँ पर। तो अब हम देखते हैं, डिड यू वॉक हियर? डिड यू वॉक हेयर? इसका मतलब है डिड यू वॉक हेयर? क्या आप यहाँ पैदल चल कर आए हैं? वॉक हेयर, पैदल चल कर आए हैं। तो यहाँ पे ये वाली सिचुएशन है, डिड यू वॉक हेयर? क्या आप यहाँ चल कर आए हैं, मतलब पैदल चल के आए हैं, या बस से आए हैं, किसी साधन से आए हैं। ठीक है, डिड यू वॉक हेयर? आई गोट द बस। नो, आई गोट द बस। मुझे बस मिल गई थी, तो मैं बस से आ गया, मुझे बस मिल गई थी। ओके, तो आई होप आपको इसमें, इस वाले सेक्शन में आपको अभी कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिए, और आप देखते हैं आगे की क्लास। चलिए देखते हैं आगे की क्लास और समझते हैं। गेट हंग्री, गेट कोल्ड एंड गेट टायर्ड। गेट हंग्री, भूख लगने की, जब हमें भूख लगी होती है ऐसी सिचुएशन के लिए। गेट कोल्ड, ठंडा हो, या गेटिंग कोल्ड, ठंडा हो रहा है, ऐसे। गेट टायर्ड, गेटिंग टायर्ड, थक थक रहे हैं या थक रहा हूं। तो इस तरीके से आप देखते हैं आगे। यू आर नॉट हंग्री,
आप भूखे नहीं हैं या आपको भूख नहीं लगी है। यू गेट हंग्री, यू गेट हंग्री, आपको भूख लगती है या भूख लगी है। यू आर हंग्री, आप भूखे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जिनमें गेट का यूज किया होगा। अलग अलग सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई, पहले सिचुएशन अलग देखी थी और ये वाली सिचुएशन कुछ अलग है। अब देखते हैं, इफ यू डोंट ईट, अगर आप नहीं खाते हैं, यू गेट हैंग्री, आपको भूख लगती है या भूख लग जाती है। अगर आप नहीं खाते हैं तो आपको भूख लग जाती है, तो गेट हंग्री। इफ यू डोंट ईट यू गेट हंग्री, अगर आप नहीं खाते तो आपको भूख लग जाती है। अगर आप नहीं खाते तो आपको भूख लगती है या लग जाती है। ड्रिंक योर कॉफी, इट्स गेटिंग कोल्ड। ड्रिंक योर कॉफी, ड्रिंक योर कॉफी, इट्स गेटिंग कोल्ड। आप अपनी कॉफी पी लीजिए, ये ठंडी हो रही है। अपनी कॉफी पी लो, ठंडी हो रही है। ड्रिंक योर कॉफी, ड्रिंक योर कॉफी, इट्स गेटिंग कोल्ड। आपकी कॉफी ठंडी हो रही है, इसे पी लो बस। आगे, आई एम सॉरी योर मदर इज इल, आई होप शी गेट्स बेटर सून। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी योर मदर इज इल, आई होप शी गेट्स बेटर सून। मुझे दुख है कि आपकी माताजी बीमार हैं। आई होप, मुझे आशा है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी। ओके, कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। आप हिंदी में लिखा है। इट वॉज रेनिंग वेरी हार्ड, इट वॉज रेनिंग वेरी हार्ड, बहुत तेज बारिश हो रही थी। इट वॉज रेनिंग वेरी हार्ड, बहुत तेज बारिश हो रही थी। वी डिडंट हैव एन अम्ब्रेला, हमारे पास छाता नहीं था। We didn't have an umbrella, और हमारे पास छाता नहीं था। So we got very wet, तो हम बहुत गीले हो गए या बहुत भीग गए। वेट मतलब होता है गीला होना, और यहाँ पे हमने गोट का यूज किया, जैसे कि गेट्स बेटर का यूज किया है यहाँ पे गेट्स। ओके, अब देखते हैं आगे। ऑल्सो, और इनको भी देखते हैं। यहाँ पे इनका भी हम यूज करते हैं अक्सर, यूजुअली जब भी हम बात करते हैं किसी से, जैसे कि गेट ड्रेस्ड है, ठीक है, गेट मैरिड है, शादी होने की, शादी, तो गेट मैरिड सुने होगा आपने, ठीक है, गेटिंग मैरिड, शादी हो रही है। एंड गेट ड्रेस्ड, गोट ड्रेस्ड, मतलब कपड़े पहन लेना। गेट लॉस्ट, ये वर्ड आपने हमेशा सुना, गेट लॉस्ट, भाड़ में जाओ, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए देखते हैं। ऑल्सो गेट मैरिड, शादी करना। निकोला एंड फ्रैंक आर गेटिंग मैरिड, गेटिंग मैरिड। निकोला एंड फ्रैंक आर, फ्रैंक आर गेटिंग मैरिड। निकोला एंड फ्रैंक आर गेटिंग मैरिड सून। निकोला और फ्रैंक जल्द ही शादी करने वाले हैं या शादी कर रहे हैं। ओके, अब देखते हैं। गेट ड्रेस्ड, पुट योर क्लोथ्स ऑन, कपड़े पहन लेना। पुट योर क्लोथ्स ऑन, अपने बॉडी पर कपड़े पहन लेना। तो पुट योर क्लोथ्स ऑन, ओके, ऑन तो कपड़े पहन लेना। तो गेट ड्रेस्ड मतलब होता है कि कपड़े पहन लेना। पहले आप कपड़े नहीं पहने तो आप कपड़े पहन लेना, ड्रेस तैयार होना। ओके, गेट ड्रेस्ड, पुट योर क्लोथ्स ऑन। आई गोट अप, आई गोट अप मतलब मैं उठा, सो के उठा। आई गोट अप, मैं उठा। एंड ड्रेस्ड क्विकली, मैं उठा और जल्दी से मैंने कपड़े पहन लिए। आई गोट अप, मैं उठा और जल्दी से कपड़े पहन लिए। अब आगे देखते हैं। गेट लॉस्ट, ये वर्ड आपने सुना होगा, भाड़ में जाओ। गेट लॉस्ट, लूज योर वे, लूज योर वे, ठीक है, अपना रास्ता खोना, अपना रास्ता खोना। इसका मतलब वी डिडंट हैव ए मैप सो वी गोट लॉस्ट, हमारे पास मैप नहीं था इसलिए हम खो गए। वी डिडंट हैव एन अम्ब्रेला सो वी गोट लॉस्ट, गोट लॉस्ट मतलब खो गए। तो आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप
हमें कमेंट करके पूछना उसमें कि कहाँ पे आपको दिक्कत है, कोई डाउट है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं अब आगे का पार्ट। चलिए देखते हैं आगे क्लास। ओके, गेट टू, गेट टू ए प्लेस। गेट टू ए प्लेस तो इसका मतलब है किसी जगह पर पहुंचना, किसी स्थान पर पहुंचना। जैसे आई यूजुअली गेट टू वर्क बिफोर 8:30। हम मैं सामान्यतः 8:30 बजे से पहले काम पर पहुंचता हूं या पहुंच जाता हूं। We left London 10 o'clock. We left London 10 o'clock and got Manchester at 12:15. हम लंदन से 10 बजे निकले और 12:15 पे हम मैनचेस्टर पहुंच गए। मैनचेस्टर। ओके ओके, गेट हेयर गेट देयर विदाउट टू। यहाँ पे हम टू नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमने टू लगाया है। अब देखते बिना टू के कैसे यूज करें। गेट हेयर यहाँ आओ, गेट देयर वहां जाओ। ओके, अब देखते किस तरीके से। हाउ डिड यू गेट हेयर, तो यहाँ पे कि आप किस तरीके से आए हैं। हाउ डिड यू गेट हेयर, आप किस तरीके से आए हैं, पैदल आए हैं, साइकिल से आए हैं, बस से आए हैं, कार से आए हैं, ट्रेन से, कैसे आए हैं। हाउ डिड यू गेट हेयर, तो बंदा कह रहा है, पर्सन कह रहा है बस से आए हैं। आप यहाँ कैसे आए हो, पैदल चल के। आप किस, क्या था आपका आने का, यहाँ पे किसकी आपने मदद ली यहाँ तक आने की। गेट होम विदाउट टू। ओके, व्हाट टाइम डिड यू गेट होम, आप घर कितने बजे पहुंचे थे। लास्ट नाइट, आप लास्ट नाइट घर कितने बजे पहुंचे थे। ओके, अब देखते हैं गेट इन, गेट आउट, गेट ऑन, गेट ऑफ। जब हम बस में, ट्रेन में चढ़ते हैं तो ये क्या बोलते हैं, चढ़ने को क्या बोलते हैं, उतरने को क्या बोलते हैं। तो कार में चढ़ने तो क्या बोलते हैं, कार से उतरने तो क्या बोलते हैं। तो इस तरीके की वोकैबुलरी हम सीखेंगे आगे। देखते हैं गेट इन, गेट आउट, गेट, गेट ऑफ, गेट ऑन, बाय बस, ट्रेन, गेट ऑफ। ओके, अब देखते हैं कैट गोट सेंटेंसेस की मदद से सीखते हैं। गेट, कैट गोट इन द कार, तो गोट इन द कार एंड ड्रोव अवे। कैट कार के अंदर बैठ गई और दूर चली गई। ड्रोव, ड्रोव मतलब ड्राइव करते हुए, चला के दूर चली गई। ड्रोव अवे, कार चला के दूर चली गई। यू कैन ऑल्सो से कैट गोट इनटू द कार। आप इस तरीके भी से कह सकते हैं कि कैट गोट इनटू द कार एंड ड्रोव अवे, कार में बैठकर दूर चला के ले गई कार। ए कार स्टॉप्ड, एक कार रुकी। एंड ए मैन गोट आउट, कार रुकी और एक व्यक्ति उतरा। गोट आउट, एक व्यक्ति, एक आदमी निकला। बट ए मैन गोट आउट ऑफ द कार, लेकिन वो बस के अंदर से निकला, सॉरी कार के अंदर से। वी गोट ऑन द बस, वी गोट ऑन द बस आउटसाइड द होटल एंड गेट ऑफ, गॉट ऑफ, गॉट ऑफ इन द चर्च स्ट्रीट, और चर्च के बाहर वाली गली में हम उतरे। होटल के बाहर से चढ़े थे और होटल के, सॉरी चर्च वाली गली में उतरे। तो यहाँ पे गेट डाउन, गेट डाउन, ठीक है। गेट अप उठना। गेट डाउन का मतलब जैसे आई एम गेटिंग डाउन, मैं नीचे उतर रहा हूँ। आई एम गेटिंग डाउन, बस से उतर रहा था, आई एम गेटिंग डाउन, मतलब मैं बस से उतरा, आई एम गेटिंग डाउन। ओके, मैं नीचे उतर रहा हूँ। ओके, तो इस तरीके से ये थी आज की क्लास। आई होप आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है गेट से संबंधित, गेट से रिलेटेड, तो यू कैन आस्क मी, सीधे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, और सारे सवालों में आपके जवाब दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने
फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनको इंग्लिश नहीं आती है और जो अपने इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल कोई पैसा नहीं है, बस आप फ्री में सीख सकते हैं। जब बस इतनी कृपा करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय, जय हिंद।